हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट वॉइस अनफिल्टर्ड। तो पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इम्पोर्टेंट। जो ये चैनल है ये व्यूज़ के लिए नहीं है और ये प्योर सोल्यूशन देने के लिए है। स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट जो फेस करते हैं, तो ये वीडियोस पूरी रॉ रहेंगी। बिकॉज ये व्यूज़ के लिए नहीं है तो कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल रॉ होंगी। तो आज का टॉपिक है कि डेली रूटीन कैसे बनाएं, एक कैसा होना चाहिए और आइडियल जो रूटीन होता है एक स्टूडेंट का वो कैसे दिखता है। तो पहले हम जो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, उसकी बात कर लेते हैं कि हमने कितनी बारी हम ना अपना रूटीन बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, बट वो फॉलो क्यों नहीं हो पाता। हम फॉलो नहीं कर पाते। एक दिन, 2 दिन, हार्डली 3 दिन, फिर चौथे दिन डिले होना शुरू हो जाता है और ऐसे डिले होते होते बंद हो जाता है सब कुछ। ऐसा क्यों होता है? तो जो ये प्रॉब्लम है इसे हम 5 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे और आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन बन पाएगा। तो इस जो वीडियो है इसमें जो 5 स्टेप्स हैं, सॉरी, वो है रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। पहले तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से शुरू करना है और सेम टाइम पे सेम जगह पे बैठ के पढ़ना है। और उसके बाद बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है और जो डिस्ट्रैक्शन होंगी हमें उसे हटाना है। तो ये मेन कंपोनेंट होंगे हमारे वीडियो के। तो हम इनको एड्रेस करना है। तो चलिए हम करते हैं आगे। जो पहला है रियलिस्टिक टाइम टेबल। रियलिस्टिक का मतलब है कि हमें ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं जोड़ने हैं, ज़्यादा घंटों के लिए नहीं पढ़ना है, 24 घंटे हमें नहीं पढ़ना है। रियलिस्टिक रहना है और प्रैक्टिकल हो थोड़ा सा, और हम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएँ, वैसा टाइम टेबल बनाना है। और फिर उसके आगे फर्दर स्टेप, जो फर्दर स्टेप है कि वो अगले फर्स्ट की एक्सटेंशन ही है कि हमें जो शुरू करना है स्मॉल स्मॉल स्टेप से, कि हमें पहले दिन से ही 8-7 घंटे नहीं पढ़ना है, 9-8 जो भी है। हमें 2 से 3 घंटे, फिर 3 से 4, फिर स्लोली स्लोली वीकली वीकली ये बढ़ता जाएगा आपका टाइम। और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है कि सेम टाइम पे सेम प्लेस पे पढ़ना है। ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपनी रोज़ जगह बदलोगे, पहले हमने 8 बजे पढ़ लिया शुरू करना, फिर 9 बजे करा, फिर एक दिन 12 बजे बैठ गए, फिर 7 बजे बैठ गए सुबह, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। दिमाग वो उस जोन में जा ही नहीं पाएगा। जब एकदम से ट्रिगर होता है तो एक टाइम बनाओ, सुबह 8 बजे या 9 बजे के बीच में बैठना है, तो दिमाग आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम पे ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा और फोकस मोड में चला जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो हम अपने अगले स्टेप पे जाते हैं कि बड़े गोल्स को छोटे टारगेट्स में तोड़ना है। ये मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ। कोई भी बुक है 500 पेज की, हमें एक दिन में कंप्लीट नहीं करनी है, हमें उसको 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में 50 पेज पढ़ लेंगे। हम एक दिन में 500 पेज नहीं पढ़ेंगे। अगर 10 दिन में भी ख़त्म नहीं होती है या 50 पेज नहीं पढ़े जा रहे, तो हम 25 पेज पढ़ लेंगे, 20 दिन में ख़त्म कर लेंगे। सिंपल ब्रेक करना है। और जब आप ऐसे ऐसे कंप्लीट करोगे ना, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, तो कॉन्फिडेंस आएगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने का। तो ये छोटे छोटे जो ट्वीक्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। और आपको जो भी समझ नहीं आता या कुछ भी आपको पता नहीं चला, कमेंट में आप ज़रूर पूछें। और जो ये पीडीएफ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि याद रहेगा आपको। और डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। टेबल को क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, और बुक्स अपनी जगह पे, पेन्स अपनी जगह पे, हाइलाइटर्स अपनी जगह पे होनी चाहिए। और फ़ोन को, मैंने पहले भी बोला हुआ है, किसी बुक के नीचे रखो। आउट ऑफ द साइट होगा तो आउट ऑफ द माइंड होगा। तो एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए याद रखो, कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज बिगर देन इंटेंसिटी। मतलब कि हमें रोज ही पढ़ना है, ना कि हमें एक दिन पढ़ना है और 10 घंटे पढ़ लें। रोज हम 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो ज़्यादा टिक पाएंगे। कंपटीशन हमेशा एक मैराथन होती है, तो हमें मैराथन डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी भागनी होती है। और डिसिप्लिन
डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ लगी होगी ये लाइन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।